आज हम एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने जा रहे हैं जहां तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच और तुम्हारी दुनिया एक बार नहीं, बार बार तोड़ी जाएगी। यह सफर आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपने खुद के दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पुरानी सोच, सब कुछ एक एक करके तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मैं तुम्हें इस वीडियो में 12 रास्ते दिखाने वाला हूं, 12 चैप्टर्स, जिनके जरिए तुम अपने माइंड का असली गेम सीखोगे। लेकिन याद रखना, हर चैप्टर एक कसौटी होगी। हर स्टेप तुमसे तुम्हारा एक टुकड़ा मांगेगा। अगर तुमने इस रास्ते को छोड़ दिया तो तुम वही बनकर रह जाओगे जो दुनिया चाहती है। लेकिन अगर तुमने इस सफर को पूरा तय कर लिया तो तुम वो बनोगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। तो तैयार हो जाओ माइंड के असली गेम को समझने के लिए। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, अपने माइंड का सच देखना। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड का असली चेहरा देखना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, लेकिन असल में तुम इमोशंस के गुलाम हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें अपने चॉइसेस पर कंट्रोल है, लेकिन असल में तुम पुरानी कंडीशनिंग के अंडर चल रहे हो। तुम्हारा माइंड तुमसे हर दिन झूठ बोलता है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। और तुम बिना सोचे समझे इन झूठों को अपना लेते हो। जब तक तुम अपने दिमाग की असली शक्ल नहीं देखोगे, तुम उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। इस चैप्टर का सबक सिंपल है, अपने आप के झूठ पकड़ना सीखो। जब भी तुम्हारा माइंड एक्सक्यूज दे, उसे नोट करो। जब भी तुम्हारा माइंड कंफर्ट जोन के लिए लड़ रहा हो, उसे एक्सपोज करो। तुम्हारा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा अपना माइंड है। चैप्टर 2, डर को अपना दोस्त बनाओ। डर तुमसे कभी अलग नहीं होगा। डर को खत्म करने का सपना मत देखो, डर को अपना दोस्त बनाना सीखो। जब जब तुम कुछ नया करोगे, तुम्हें डर लगेगा। जब जब तुम कंफर्ट जोन तोड़ोगे, तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा, वापस जाओ। लेकिन वही डर तुम्हारा सिग्नल है। जहां डर है, वहीं तुम्हारी ग्रोथ है। जब तुम डर के साथ चलोगे, जब तुम उसे अपना दोस्त बनाओगे, तब तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक आदत होती है, वो डर के होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तुम भी सीखो डर को महसूस करना और फिर भी कदम उठाना। तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें बचाना चाहेगा, लेकिन तुम्हारा मिशन बचने का नहीं, जीतने का है। चैप्टर 3, अपने आप को पहचानो। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है, तुम किस लिए जी रहे हो? तुम्हारे लाइफ का पर्पज क्या है? तुम्हारा माइंड तुम्हें हर दिन डिस्ट्रैक्शंस के साथ बेचैन करता है। तुम्हारे आसपास दुनिया चलती जा रही है और तुम भी उसमें शामिल हो जाते हो। पर असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपने आप को पहचानते हो, जब तुम जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो और क्यों। तुम्हारा माइंड तुम्हें हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम अपने कोर पर्पज को समझ जाओगे, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर बनेगा। अपने आप को पहचानो और फिर अपने रास्ते को पाओ। अगर तुम्हें अपने पर्पज का पता नहीं है, तो तुम सिर्फ जिंदा रह रहे हो। जिंदगी जीने का मतलब है अपने आप को पहचानना, और जब तुम अपने असली रूप को समझ जाओगे, तब तुम अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे। चैप्टर 4, कंट्रोल योर इमोशंस। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, ये तुम्हें लगता है। तुम सोच रहे हो, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं क्यों इमोशनल हो जाता हूं। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारा सिग्नल हैं। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें गाइड कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें समझ सको, तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें बताता है, ये गलत है, वो सही है, ये तुमसे हो सकता है, वो नहीं। पर तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने का तरीका है जो तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तैयार होता है। तुम्हारे रिएक्शंस और इमोशंस सब उन्हीं एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। इमोशंस सब उन्हीं एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, अगर तुम अपने रिएक्शंस को समझ गए, तो तुम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। अपने इमोशंस को समझो, उन्हें कंट्रोल करो, और फिर तुम अपनी दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे। चैप्टर 5, राइज अबव योर फियर्स। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकता है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमने पहले भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह तुम्हारा माइंड तुम्हें झूठ बोल रहा है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है
जो तुम्हें डर से ऊपर उठने के लिए चाहिए। तुम्हें डर के सामने खड़े होना होगा और कहना होगा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। जब तुम अपने डर के सामने खड़े हो जाते हो, जब तुम उसे अपने रास्ते का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम असली चैंपियन बन जाते हो। डर को अपना दोस्त बनाओ और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जब तुम अपने फियर्स को समझकर उन्हें अपना बना लोगे, तुम अपने आप को सबसे बड़ा विक्टर पालोगे। चैप्टर 6, अनकवर योर वीकनेसेस। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ दुश्मन होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी कमजोरी है। तुम अपनी वीकनेसेस को कभी कभी इग्नोर करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उन्हें नहीं देखो तो वो तुम्हें नहीं देख पाएंगी। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम अपनी वीकनेसेस को समझते हो, जब तुम उनसे भागते नहीं हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा ये कहने की कोशिश करेगा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम अपनी वीकनेसेस को अपना बनाओगे, तुम उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदल दोगे। अपनी वीकनेसेस को देखना सीखो, उन्हें समझना सीखो। जब तुम अपनी वीकनेसेस को पहचान लोगे, तब तुम अपने आप को कभी हारने नहीं दोगे। चैप्टर 7, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन है। हर दिन तुम्हारे पास एक चॉइस होती है। तुम अपनी चीजों को छुपा के रख सकते हो या फिर अपनी पूरी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा यह दिखाता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, कल कर लेना। अभी तुम्हें रिलैक्स करना है, तुम बहुत थक गए हो। लेकिन जब तुम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, तब तुम अपने माइंड से बात करते हो। तब तुम अपनी लाइफ का हर पल अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो। तुम्हें अपने फ्यूचर को अपने आज के चॉइसेस से बनाने की ताकत मिलेगी। और जब तुम अपने आज को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करोगे, तब तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं रहेगी। सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी दुनिया को बदलो। अगर तुम अपने आज को अपने कंट्रोल में ला लोगे, तो तुम अपने फ्यूचर को अपने हाथ में पालोगे। चैप्टर 8, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो सबसे खतरनाक जगह है जहां तुम सब कुछ छुपाकर बैठ जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। तुम्हारे आसपास दुनिया चलती जा रही है और तुम चुपचाप बैठकर देख रहे हो। लेकिन जब तुम कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हो, तुम अपनी असली शक्ति को समझते हो। तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हें हर वक्त चैलेंज देने के लिए तैयार है और तुम्हारे पास वो ताकत है उस चैलेंज को जीतने की। जब तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ोगे, जब तुम अपनी पुरानी लिमिटेशंस को हमेशा के लिए मार दोगे, तुम अपने सपने तक पहुंचने की राह बना दोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीना सीखो। जब तुम कंफर्ट जोन को छोड़ो, तुम अपनी दुनिया को अपने हिसाब से बदल दोगे। चैप्टर 9, द पावर ऑफ पैटियंस। सबसे बड़ा जुनून, सबसे बड़ी ताकत, पैटियंस। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो कभी हार ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ वक्त के साथ होता है। तुम्हारा माइंड तुम्हें बताएगा, मुझे अभी मिलना चाहिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट्स कहां हैं। लेकिन सच ये है कि जब तुम अपनी पैटियंस को टेस्ट करते हो, तुम अपनी असली ताकत को पहचानते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर वक्त कहने की कोशिश करेगा, अभी रुक जाओ, ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन जब तुम पैटियंस से काम करते हो, तुम्हारे लिए दुनिया अपने आप बदल जाती है। पैटियंस को अपना दोस्त बनाओ। तुम जब पैटियंस से अपने रास्ते पर चलोगे, तब तुम अपनी लाइफ को सबसे खास बना दोगे। चैप्टर 10, कंट्रोल योर थॉट्स। तुम्हारे हर एक थॉट का एक इम्पैक्ट होता है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त तुम्हें नए आइडियाज, इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस देता रहेगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें हर वक्त एक नया थॉट दे सकता है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने पहले भी कोशिश की थी, क्या फर्क पड़ा? लेकिन तुम्हारे थॉट्स तुम्हें बताने वाले नहीं हैं। तुम्हारे एक्शंस तुम्हें बताएंगे कि तुम कितना फर्क ला सकते हो। तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट कर रहे हैं। तुम्हें अपने थॉट्स को अपनी डायरेक्शन देनी होगी। कंट्रोल योर थॉट्स एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए है, तुम उसका इस्तेमाल करना सीखो। चैप्टर 11, सैक्रिफाइस इज द की। जब तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम्हें कुछ छुपाना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुम्हें अपनी पुरानी हैबिट्स, अपनी पुरानी सोच को मारना पड़ता है। सैक्रिफाइस तब होता है
जब तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, तुम अपने पुराने दोस्तों को छोड़ो, तुम अपने पुराने फियर्स को छोड़ो। सैक्रिफाइस मीन्स तुम अपनी चीजों को छोड़ो ताकि तुम अपनी नई लाइफ को अपने हिसाब से बिल्ड कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो तो तुम अपने फ्यूचर को पाने का हक नहीं रखते। सैक्रिफाइस करो, अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ो। तुम अपने ड्रीम्स को अपनी सैक्रिफाइस से बिल्ड करोगे। चैप्टर 12, अल्टीमेट ट्रुथ। अब तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, उसका एक अल्टीमेट ट्रुथ है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर वक्त सब कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेगा। तुम्हें हर वक्त लगेगा कि सब कुछ दिखाई देने वाला है, लेकिन सच यह है कि तुम अपने लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ अपने एक्शन से ही देख पाओगे। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी जर्नी में छुपी होती है। तुम्हें अपनी डेस्टिनी को समझना होगा, और जब तुम अपने सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करोगे तब तुम अपने अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचोगे। द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज कि तुम अपने डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हो। तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीत सकते हो, बस अपनी जर्नी में यकीन रखो।